नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार करेक्ट हो रहा है, गिरावट आ रही है, करेक्शन हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कुछ भी कह लो, लॉस हो रहा है, इतना मुझे पता है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी ऊपर से कितना नीचे आ चुका है, आप उसको काउंट कीजिए एक बार। 24,800 की क्लोजिंग मान लेते हैं हम राउंड फिगर में। निफ्टी का लाइफ हाई है दोस्तों 26,277 का, 26,300 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 300 पॉइंट वो, 200 पॉइंट ये, 500 और 1000 पॉइंट बीच का, यानी कि 1500 पॉइंट मैक्सिमम लेवल पे निफ्टी आया है नीचे। अब मैं 26,000 से अगर 1500 पॉइंट काउंट करूं तो ये होता है 6% के समथिंग का। अब 6% के समथिंग निफ्टी अपने लाइफ हाई से नीचे है। कितना? 6% नीचे। अब ऐसे में मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बता दूं जो ऊपर से 50% तक टूट चुके हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये 6% की गिरावट है? नहीं, ये 6% से कई ज्यादा बड़ी गिरावट है दोस्तों। ये आपको, मुझे, हम सबको अच्छे से पता है, जिसने भी बाजार में पैसा लगा रखा है। जिसने पैसा नहीं लगा रखा ना, बस उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या लाइफ हाई से 6% ही तो नीचे है, लोग बिना बात के परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है बाजार में, वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि मार्केट 6% नीचे है। पोर्टफोलियो तो 15-15, 20-20% नीचे खड़ी है। पोर्टफोलियो थोड़ी 6% नीचे है। पोर्टफोलियो तो लाइफ हाई वाले मार्केट में भी नीचे जा रही थी। तो दोस्तों, ये दर्द अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। मैं आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बता रहा हूं। देखो, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं छोटे छोटे स्टॉक निकालने बैठा ना, तो मैं बताते बताते नहीं थकूंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी जो अपने हाई से बड़ी करेक्शन दे चुके हैं। देखो, मैटर ये नहीं करता हाई से 50% नीचे है, मैटर ये करता है दोबारा हाई लगाने के लिए 100% बढ़ना होगा। समझे बात को? ये कहने सुनने में इजी लग जाता है कि 50% नीचे है, 100% बोल दिया, खत्म। एक बार उस व्यक्ति की जगह आके बैठो जिसका पैसा लगा हुआ है और आधा रह गया है। 10 लाख लगाया था, 5 लाख रह गया। अब 5 का 10 करना मामूली बात नहीं है शेयर बाजार में। 10 से 5 आराम से हो जाता है। आप 2 दिन में भी कर सकते हो। ट्रेडिंग करो दबा के, देखो आपको अपने आप लॉस हो जाएगा। लेकिन वापस से पैसा बनाना बड़ी बात है भाई साहब। हिम्मत टूट जाती है। पैसा बनाते रहते हो, बनाते रहते हो, बनाते रहते हो, अचानक से फंस जाते हो, बड़ा पैसा गया। अब उस पैसे को दोबारा रिक्लेम करना मुश्किल है, क्योंकि उस शेयर में आप बैठ नहीं पाओगे। उस पैसे को वहां से लॉस बुक करके कहीं और लगाओगे। 100% के गेन्स चाहिए आपको। अब 100% बनाना मामूली बात नहीं है। 100% बनाने के लिए 4 साल लग जाते हैं भाई। अब वो 4 साल में आप कितनी बार 4 गलती और कर दोगे कि आपका फिर 50% चला जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये सारी चीजें मैं आज नहीं, पहले से बता रहा हूं। जब आप और बहुत सारे लोग यार सिर्फ एक चीज कहते थे, भाई आप नेगेटिव बातें क्यों करते हो, ये बंदा नेगेटिव है। कुछ मिल रहा है पॉजिटिव मार्केट में? अब कुछ नहीं मिल रहा ना। अब भाई नेगेटिव बातें नहीं थी, बातें ठीक थी, बस मार्केट की तेजी में अगर गिरावट की बात कर दो तो नेगेटिव हो गए। नहीं जी, एक पॉइंट पॉजिटिव। मैं आपसे कहता था कमेंट बॉक्स में बस एक रीजन बताओ कि मार्केट क्यों नहीं गिरना चाहिए। आप लोग बता नहीं पाते थे, बस ये बोलते थे कि भाई आप नेगेटिव हो। अरे मेरे को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मेरे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में कोई दिक्कत निकालो। बट अब सब लोग सपोर्ट में खड़े हैं। बट अब थोड़ी देर हो गई है दोस्तों। आप स्टॉक्स के नाम नोट कीजिए और फील कीजिए उस इन्वेस्टर की जगह जिसने अपना पैसा लूज किया है। बड़ा दर्द होता है भाई जब पैसा टूटता है मार्केट में, बड़ा दर्द होता है। मेरे को पता है, मेरा टूटा है, इसलिए तो मैं अच्छे से समझता हूं। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं पैसा बने ना या ना बने, जाना नहीं चाहिए अपनी जेब से। समझ रहे हो? मैंने 2024 में आपके साथ जनवरी 1 में क्या कहा था, दिसंबर 31 था ना जब 2023 का, तब मैंने कहा था 2024 में पैसा नहीं बनेगा, केवल पैसे को बचाने के बारे में सोचना, मैनेज कर लेना, वही काफी है। पैसा बने या ना बने अपनी जेब से मत दो भाई। स्टॉक मार्केट में बैठे रहोगे, जेब से नहीं दोगे तो बंद तो अपने आप जाएगा। दिक्कत वहां हो जाती है जहां आप एक साल में 5 गुना पैसा करना चाहते हो, एक दिन में डबल करना चाहते हो, फिर आपका पैसा चला जाता है। जुआ खेलने थोड़ी आए हो यार जो एक दिन में डबल कर लोगे या एक महीने में डबल कर लोगे। हाँ, वो बात अलग है कि किस्मत ऐसी थी कि रेलवे, डिफेंस, ये एक महीने में हुए हैं डबल, वो किस्मत थी। लेकिन फैक्ट तो अर्निंग के दम पर ही चलता है। बाजार आ रहे हैं ना नीचे, 6 महीने से नीचे जा रहे हैं, अभी आधा हो गए हैं शेयर्स के दाम। अब दोबारा वो भाव आने में कब कितना समय लग जाए किसी को नहीं पता। मैं आपके साथ लिस्ट बताता हूं दोस्तों। पहला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। जी हां, शिपिंग स्पेस से
1570 रुपए की क्लोजिंग है। इसका 52 वीक हाई दोस्तों 2979 का है। राउंड फिगर में 3000 कर लो तो लगभग यहां से 90% इस शेयर को बढ़ना होगा अपने हाइस को क्लेम करने के लिए। एक बार फील करो उस व्यक्ति का दर्द जिसने 2900, 2800, 2700 रुपए पे पोजीशन बनाई और फिर एवरेज और कर रहा है बेचारा। सोचो आप कितने दर्द में होगा वो, कितने लॉस में होगा। स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट इजी मैन, जितना हमें दूर से देखने में लगता है। यहाँ पे कॉन्ट्रा प्ले करने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट पोजीशन में। कभी कभार सबको फायदा होता है, आपको फायदा नहीं होता है, लेकिन एट द एंड आप फायदा करते हो। कभी कभार आप भेड़ चाल चल जाते हो, शुरू में फायदा होता है, लंबी अवधि के लिए खेलते हो और 6 महीने बाद टूट जाते हैं शेयर, फिर दिक्कत होती है। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, इसका जवाब भी नहीं है उस व्यक्ति के पास, क्योंकि चार्ट्स खराब, कोई बात नहीं कर रहा है इन स्टॉक्स की, मार्केट में भी दिक्कत दिख रही है, वैल्यूएशन रीजनेबल होने को तैयार नहीं है, अभी भी करेक्शन हो सकती है। रिपोर्ट निकाली थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, कितने नीचे के टारगेट्स दिए थे, याद है या याद दिलाना होगा, तो मतलब नहीं। बट ये क्या बेचने वाले भाव नहीं है इन स्टॉक्स के, बट अब बाजार साथ नहीं दे रहा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोस्तों दूसरा ऐसा स्टॉक है, 1538 की आज की क्लोजिंग है और 2833 का हाई है। अगेन इसको 90% गेन करना होगा अपने हाईस को क्लेम करने के लिए, तो मामूली बात नहीं है। थर्ड स्टॉक नोट कीजिए दोस्तों, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस, 229 का इसका लाइफ हाई है दोस्तों, 144 पे आके खड़ा हो गया है। दोबारा लाइफ हाई हिट करने के लिए 50% बढ़ना होगा इस स्टॉक को, 50%। ऊपर से कितना गिरा है वो मत देखो, नीचे से वापस उस भाव पे पहुंचने के लिए कितना होगा वो देखो, क्योंकि ऊपर से गिरा है वो क्या मतलब, तो लॉस दिख रहा है, लेकिन वापस उतना पहुंचने के लिए कितना बढ़ना है उससे वो मैटर करता है ना। 50% बढ़ना होगा इस स्टॉक को। आगे चलते हैं दोस्तों और अगले स्टॉक के बारे में बात करता हूं। मैंने आपके साथ बात करी गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, 2 डिफेंस शिपिंग के हो गए, फिर मैंने एक रेलवे डिस्कस किया, अब एक डिफेंस बताता हूं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL 1100 रुपए का भाव है, एट द एंड बढ़ गया, ये स्टॉक भाग गया, हरे निशान में बंद हुआ है। अदरवाइज आज 1040 का लो लगा है स्टॉक का, बट ठीक है चलो, एट द एंड इफ एंड्स वेल देन ऑल इज वेल, आप ये कह सकते हो। लेकिन 1800 के हाईज हैं भाई साहब, 70% बढ़ना होगा वापस से हाई लगाने के लिए, 70%, मामूली बात नहीं है। यहां भी बड़ी तेजी चाहिए दोबारा हाइज क्लेम करने के लिए। और ऐसी दोस्तों बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास ऐसे दिग्गज स्टॉक्स की जिनमें इन्वेस्टर्स ने भारी पैसा बनाया, ट्रैप हुए और अब कहीं जाके प्रॉब्लम में फंस गए हैं। क्या करें क्या ना करें, देखो होल्ड ही करने के लिए बोल सकता हूं, इतना बड़ा लॉस बुक करने को बोलूंगा नहीं। स्टॉक्स तो अच्छे हैं, अर्निंग्स खराब आई तो और भी टूट सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम देख सकते हो आप, RVNL को देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है इन स्टॉक्स में। तो ये मैं सिर्फ अपडेट देना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।